जय माँ काली, हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हो सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो मैं विषय लेकर आई हूँ वो ये है कि जिन लोगों पर सवारी आती है उनको किन नियमों का पालन करना चाहिए। सवारी वाले व्यक्ति को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, क्या कुछ उनको देखभाल कर चलना चाहिए। ये संपूर्ण जानकारी मैं यहाँ पर दूंगी, क्योंकि सवारी वाले व्यक्ति जो है नॉर्मल तरीके से रहते हैं। क्योंकि जिस भी व्यक्ति के ऊपर सवारी आ जाती है फिर वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं रह जाता है, उसको हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, हर गलतियों को देखभाल कर चलना पड़ता है। तो वैसे ही मैं सारी जानकारी आपको यहाँ विस्तार से समझाऊंगी शुद्ध हिंदी में, ताकि आपको अच्छे से जानकारी मिल सके। अगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही अनेकों वीडियो आपके पास पहुंच सके। आध्यात्म मार्ग से जुड़ी हुई, तंत्र मंत्र सिद्धि साधनाओं से जुड़ी हुई, किसी के ऊपर जादू टोना टोटका हुआ है तो उसके बारे में जानकारी दी हुई मैं अपने इस चैनल पर हर प्रकार की जानकारी देती हूँ, लाइव पूछा भी देती हूँ। तो ऐसी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो उसको आगे भी शेयर करें, ताकि माँ के ऐसे ही भक्तों के पास में मेरा वीडियो पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, अगर किसी के ऊपर माँ की सवारी आ रही है, माँ की सवारी आ रही है, या उसके किसी भी देवी देवता की सवारी आ रही है, उनके इष्ट की सवारी आ रही है, जैसे माँ की सवारी आ रही है, गुरु गोरखनाथ जी की सवारी आ रही है, भैरव बाबा की सवारी आ रही है, बालाजी महाराज की सवारी आ रही है, किसी भी देवता की सवारी अगर आपके ऊपर आ रही है तो आपको नियमों में सबसे पहले बंधना जाता है। क्यों? क्योंकि जो सवारी है ये हमारे शरीर की पवित्रता को देख करके आती है, हमारे भाव को देख करके आती है। अब सवारी दो प्रकार से आती है, एक तो हमारे भाव से उत्पन्न होती है, हमें अपने कुल में मिली हुई होती है, और दूसरी सवारी जो होती है वो होती है गुरुमुख सवारी, जो हमें गुरु कृपा से मिली है। अब जो गुरु कृपा से सवारी मिली है वो गुरु के आधार से चल रही है, उसको पता है वो सवारी कैसे चलनी है, क्योंकि उसके पास में, उसके गले में गुरु का बंधन डला हुआ होता है, तो इसीलिए वो सवारी अपने मार्ग पर स्ट्रेट चलती है। लेकिन जो सवारी हमको हमारी पूजा पाठ से प्रसन्न होकर मिली है वो सवारी गुरुमुख तो नहीं है, ना ही वो किसी बंधन में है, ना ही हमने कोई वचन लिया, ना हमको पता है सवारी को चलाना कैसे। वही है कि आपको गाड़ी पकड़ाकर स्टीयरिंग हाथ में दे दें, अब आप उसको उल्टा सीधा जैसे मर्जी घुमाएं, आपको ये नहीं मालूम है कि गाड़ी के गियर कहाँ लगने हैं और गाड़ी को सीधा स्ट्रेट कैसे ले जाना है ना। बस केवल आपने स्टीयरिंग पकड़ ली है, अब उसको उल्टा सीधा घुमा रहे हैं, आपको उसको संभालना नहीं आ रहा है। तो वो संभालता कौन है? गुरु। गुरु की देख रेख में ही तो सवारी संभाली जाती है। अब बात करते हैं कि सवारी वाले नियम, व्यक्ति को नियम क्या करने हैं। सबसे पहले तो गुरु धारण करना है, ताकि वो गुरुमुख सवारी हो सके और गुरु की देखरेख में सवारी संभले, ताकि हमको आगे कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब दूसरा नियम, सवारी वाले व्यक्ति को अपने शरीर से पवित्र रहना है। बिल्कुल, शरीर आत्मा उसकी पवित्र होनी चाहिए। झूठ, सच, छल कपट इन सब से दूर व्यक्ति, क्योंकि जो सवारी वाले व्यक्ति होते हैं सिद्धि साधनाएं कर करके उनकी वाणी में सिद्धता आ जाती है, क्योंकि वो जो बोलते हैं मुख से अच्छा बोलते हैं, सही बोलते हैं और वो सही होता है ना। तो इसीलिए आपको हमेशा सच बोलना है, झूठ का मार्ग त्यागना है, किसी के लिए भी गलत अपने मन में विचार नहीं रखने हैं। नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए तो हमको, जैसे कोई भी व्यक्ति है उसके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा, तो वो तो ये समझ लो हमारे लिए एक श्राप के समान है ना। तो नकारात्मक ऊर्जा का तत्काल हमको काट करना है, अपने आसपास नकारात्मक ऊर्जाओं को भटकने नहीं देना है। और अगर हम कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं या कोई भी क्रिया कर रहे हैं तो उस समय जो हमारा ध्यान है वो पूरा हमारे इष्ट की तरफ रहना चाहिए, बजाय किसी की चुगलियों पर, बजाय किसी के घर में क्या हो रहा है, ऐसा हमको नहीं करना है। हमको अपने ही ध्यान में रहना है, अपने पूजा पाठ से मतलब रखना है और कुछ नहीं करना। चोरी, डकैती, छल कपट इन मोह माया से दूर रहना है। और सबसे मेन बात तो यह है कि जो सवारी वाले व्यक्ति हैं उनको अपने पितरों की कृपा हमेशा पाकर रखनी है, अपने पितरों को कभी नाराज नहीं होने देना है। ऐसा हमको पूजा पाठ में करना है कि हमें अपने पितरों की कृपा हमेशा मिलती रहे, पितरों के कृपा से हम कभी भी दूर ना जा पाए, पितरों का आशीर्वाद सदैव बनाए रखें हमारे सर पर। ऐसी हमें पूजा पाठ करनी है। पूजा पाठ में हमेशा पितरों का आह्वान सर्वप्रथम करें। और जो हम माँ भगवती की पूजा कर रहे हैं उसके अंदर
कभी भी ऐसी कोई गलती ना हो जाए हमसे जिससे माँ हमारी नाराज हो जाए या हमारे इष्ट हमसे नाराज हो जाए। और सबसे पहले तो जो जिनके ऊपर माँ की सवारी आ रही है या किसी भी देवी देवता की, उनके लिए सबसे बड़ा नियम तो यह है कि उनको सूतक पातक जैसे किसी का सूतक लगा, पातक लगा, उसमें जैसे तेरहवीं होती है, किसी का तगा बंधा है, सोवर निकली है, उसमें जो दावत होती है वो दावत सवारी वाले व्यक्ति को ग्रहण नहीं करनी है, वो दावत उनको नहीं खानी है, सूतक पातक का खाना नहीं खाना। और अगर किसी सूतक पातक की जगह में आप चले भी जाते हैं तो वहां से लौटने के बाद पुनः आपको स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करना है, तब आपको अपने चौकी गद्दी आसन पर बैठना है, उससे पहले नहीं बैठना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गंदगी से हमको अपवित्रता का बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखना है ना। और अपने मन के विचार, आपके मन में विचार जो है वो अच्छे ही रहें, किसी के प्रति कोई गलत भावना अपने मन में उत्पन्न ना होने दे, क्योंकि सवारी जो है वो हमारे भाव देखकर ही आई। अगर हमारे मन में किसी के लिए गलत कोई विचार आ गया तो सवारी तत्काल रुक जाएगी, रुष्ट हो जाएगी, हमारे अनुभव बंद हो जाएंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं कि सवारी आती थी, रुक गई है, अनुभव बंद हो गए। वो क्यों हो गए हैं? वो इसी वजह से कि सवारी आपके भाव देख करके आई, आपने देखा सवारी आ गई, अब तो हम भगवान हो गए, और आपके मन में उल्टे सीधे सबके लिए कि अगर इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी, ऐसा आपके मन में विचार आने लगते। ऐसे विचार हमको अपने मन में नहीं लेकर आने। बिल्कुल हमको दिन रात अपने इष्टों की सेवा करनी है। और अगला क्या है कि हमको अपने माता पिता की विशेष पूजा करनी है, ध्यान रखना है। तो सवारी क्या देखती है कि ये अपने माता पिता की इतनी बढ़िया तरीके से पूजा कर रहा है, माँ को इतना सम्मान दे रहा है, माता जन्मदाताओं का इतना सम्मान कर रहा है, तो मेरा सम्मान कितना करेगा। तो इस सम्मान को देख करके सवारी और खुश होकर के आपके ऊपर कृपा बनाती है और सदैव अपना कृपा भरा हाथ आपके सिर पर बनाए रखती है। तो ये विशेष ध्यान रखना कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भक्ति में लीन हो गए और माँ बाप की निंदा करते हैं। तो ऐसा कभी भी भूल कर ना करें कि भक्ति में जा रहे हैं, भक्ति अपनी जगह पे है और जन्मदाता अपनी जगह पर है। जन्मदाताओं की कभी आपको निंदा नहीं करनी चाहिए, उनका सदैव आशीर्वाद अपने सर पर रखने का ऐसा प्रार्थना करनी चाहिए और सदैव उनके चरणों की धूल बनकर रही है, क्योंकि माँ बाप के कर्ज से आप कभी उद्धार नहीं हो पाएंगे। और जो बच्चे माँ बाप की शरण में रहते हैं उनको तो ईश्वर भी अपने शरण में रखता है। माँ बाप में लाख कमी है, अगर वैसे माँ बाप की कर्ज से तो कभी उद्धार नहीं हो सकते। अगर माँ बाप ने कभी कोई गलती कर भी दी तो आपकी नजर में वो गलती नहीं होनी चाहिए। माँ बाप को आप उसका दंड देने वाले कोई नहीं होते, क्योंकि वो माता पिता हैं, उन्होंने आपको जन्म दिया है, पालन पोषण किया है, आपको आज इस स्टेज पर पहुंचा है कि आप स्वयं अपने इस पापी शरीर को लेकर के प्रभु की शरण में हैं। ये आपको ये सारी चेष्टा कहाँ से मिली है? माँ बाप से। तो माँ बाप से बढ़कर आपका गुरु कोई नहीं है ना। तो माँ बाप की कृपा सदैव अपने सर पर बनाए रखें, आपके इष्ट की कृपा आपके सर पर बनी रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही और जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय मां काली, हर हर महादेव।